हैदराबाद में चैना मांझे का खतरा, पुलिस कार्रवाई के बावजूद फरोख्त जारी, शफीउल्लाह की अपील। हैदराबाद में पुलिस की सख्त कार्रवाइयों के बावजूद शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों में चैना मांझे की फरोख्त बदस्तूर जारी है। हुकूमत की जानिब से पाबंदी और पुलिस की मुसलसल छापेमार कार्रवाइयों के बावजूद ये जानलेवा मांझा मार्केट तक पहुंच रहा है, जो एक संगीन तशवीश का बायस है। एचएन न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए मारूफ उर्दू सहाफ़ी जनाब शफीउल्लाह ने कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अंजाम दे रही है, लेकिन इसके बावजूद चैना मांझे के बाज़ारों में मौजूद रहने की बड़ी वजह अवाम में इसकी ज़्यादा मांग है। इन्होंने कहा कि जब तक अवाम खुद चैना मांझा खरीदना बंद नहीं करेंगी, तब तक इसकी फ़रोख्त को रोकना मुश्किल है। शफीउल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि चैना मांझा न सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा है। हर साल इसकी वजह से कई बेगुनाह अफराद ज़ख्मी होते हैं और कई अपनी जानें भी गंवा देते हैं, जबकि बेशुमार परिंदे भी इसका शिकार बन जाते हैं। इन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की कि वो चैना मांझा ना ख़रीदें और ना ही इसका इस्तेमाल करें, ताकि कीमती इंसानी जानों और मासूम परिंदों को महफूज रखा जा सके। इस मौके पर शफीउल्लाह ने माशरे में वालिदैन की अहम किरदार पर भी रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि आज के दौर में 16, 17 और 18 साल के बच्चे मंशियात यानी ड्रग्स की लत में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं, जो निहायत ही अफसोसनाक है। इन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करें और इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और सरगर्मियों पर नज़र रखें, इन्हें सही और गलत में फ़र्क समझाएं और बर वक्त रहनुमाई करें। आखिर में उर्दू सहाफ़ी जनाब शफीउल्लाह ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए एचएन न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं एचएन न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। शफी साहब, आए दिन जो चाइनीज़ मांझा जो चल रहा है, उसके आए दिन तकरीबन लोगों के गले कट रहे, मासूम बच्चे हैं, उसमें बड़े भी हैं। थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले भी गश्ती बोली पर एक ऑफिस अपने यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा रहा था, जाते जाते उसके हाथ कट गया। तकरीबन हर तरफ ये चाइनीज़ मांझे से क्या नुकसानात है? देखिए यूसुफ साहब, पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सही उन्वानात पर बयानात डाले जा रहे हैं और लोगों से मीटिंग्स हो रहे हैं। जो भी लोग तरक्की कर रहे हैं उनके पास आप रुजू हो रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और मौजूदा हाल के मुताबिक जो ज़रूरतें हैं उन पर बयानात लेकर आप लोग शाया कर रहे हैं। इसकी मेरी तरफ़ से आपके टीम को बड़ी मुबारकबाद। और दूसरी तरफ रही मांझे की बात, ये सभी लोग जानते हैं कि चाइना मांझे से बेहद नुकसानात सामने आ रहे हैं। आए दिन लोगों के गले कट रहे हैं, मासूम बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में पुलिस भी बड़ी जिद्दोजहद के साथ काम कर रही है और अवेयरनेस पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और आपने हाल ही में सुना ही होगा, पुलिस ने गालिबन 100 के करीब केसेस दर्ज किए और कई मांझा ज़ब्त किया और साथ ही जो है सो 1 करोड़ 24 लाख रुपए का 1 करोड़ 24 लाख रुपए का मांझा ज़ब्त किया। इसके बावजूद भी अवाम को ये बात समझ में नहीं आ रही। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, मैं ये चाहूँगा कि अवाम भी इसमें अपना हिस्सा दे और इस्तेमाल करने से परहेज़ करे। देखिए, कोई भी चीज़ जब बिकती है तो उसके डिमांड पर बिकती है। अगर आप ख़रीदेंगे नहीं तो वो चीज़ बिकेगी नहीं। आप ही के ख़रीदने की तरफ से ये लोग बेच रहे हैं और बेचने वालों को मैं ये कहूँगा कि भाई आप देखिए, 2-4 रुपए की खातिर किसी की जान को जोखिम में ना डालें। याद रखिए, आप जैसे बाहर पैसा कमाने के लिए निकले हैं तो आपके पीछे पूरा घर है। वैसे ही अगर कोई रोड से जा रहा हो तो उसके पीछे भी पूरा घर होता है। अगर किसी का बच्चा अगर फौत हो गया इस हादसे में, तो फिर आपको मालूम है कि किसी का बच्चा अगर फौत हो जाए तो उनके वालिदैन पे क्या गुजरती हैं। तो आप अपने हाथ को खून आलूद ना करें, खून में ना भिगो दें अपने हाथ को।
मांझा इस्तेमाल करने और बेचने दोनों से परहेज़ करें। पुलिस तो बेहतरीन अपना काम कर रही है, आप भी अपना योगदान, आप भी अपना हिस्सा दें, तभी ये मांझा बंद हो सकता है। शफी साहब, और जो गाड़ियों पे जो जाते हैं 3 संक्रांत के दिन, उनके लिए क्या सेफ्टी करना है, कैसा बचाव है ये? देखिए यूसुफ साहब, पुलिस ने इस ज़िमन में सारी चीज़ें अवाम को बताई है कि आप मफलर लपेट लें अपने गले को और मासूम बच्चों को अपने सामने ना बिठाएं और ज़रा एहतियात के साथ जाएं, देखें। और मैं अपनी तरफ से इजाफ़ा अल्फाज ये बोलूँगा कि आपको अगर रोड पर मांझा नीचे अगर नॉर्मल भी हो, चाइना ना हो, नॉर्मल भी हो, जिससे उससे भी नुकसानात हो सकते हैं, पैर कट सकता है, मामूली नुकसान होता है, जो नॉर्मल मांझे हैं वो भी आपको अगर दिखे तो उसको लिपेट के बाजू कहीं डाल दें, जिससे नुकसानात होने से अवाम बच जाएगी। और इस्लाम में तो सड़क का पत्थर हटाना भी सदका है, यही नीयत से आप हटा दें, इसका सवाब का सवाब है और लोग भी हादसात से बच जाएंगे। देखिए यूसुफ साहब, फिर वही बात है कि गांजा, आपने हाल ही में रिपोर्ट में सुना होगा कि राजीव गांधी एयरपोर्ट पर तकरीबन 14 करोड़ रुपए मालियत का गांजा पकड़ा गया। फिर वही बात है कि डिमांड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमारे जो नौजवान बच्चे मुलविस हैं उन्हें सुधरने की ज़रूरत है और उनके वालिदैन को अपने बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, तब जाकर ये सब बंद हो सकता है। वरना एक तरफ़ा पुलिस अपना काम कर रही है और जो 2 नंबरी काम कर रहे हैं, जो चंद पैसों की खातिर जो है सो ये गांजा फ़रोख्त कर रहे हैं, और इस्तेमाल करने वाले जब तक करते रहेंगे, जब तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा, एक तरफ़ा काम होने से मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल बात है। अक्सर तौर पर देखा गया कि नौजवान बच्चे हैं, एकदम टीनेजर्स जिसको कहते हैं, 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे जो है सो इसमें गांजे और दूसरी नशावर चीज़ों में इस्तेमाल करते हुए देखे गए, नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हुए देखे गए। तो इसमें वालिदैन का बड़ा रोल होना चाहिए, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। माजी में भी बहुत उलमा ने और पुलिस अफसरान ने बयान दिए कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अगर आपका बच्चा काम भी करता है तो उसके लिए इतनी आज़ादी ना दें कि वो जो चाहे वो करे। थोड़ी देर के लिए पैसों को नज़रअंदाज कर दें, इनकी कमाई को नज़रअंदाज करें, इनकी तरबियत पे गौर करें। अगर ये आज ख़राब होंगे तो आगे और मज़ीद नस्लें ख़राब होगी। अगर ये आज सुधर जाएंगे तो मज़ीद आगे तमाम नस्लें सुधर जाएगी। इनकी बात होगी। ये हमारी छोटी सी पहल थी। मैं फिर एक बार AHN न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इन उन्वानात पर मुझसे कुछ अल्फाज कहने को कहा, और जो भी मालिक ने चाहा मैंने कहा, और एक दूसरे की इस्लाह की कोशिश है ये, ना कि कोई और प्रमोटिंग है। हम चाहते हैं कि हमारी भी इस्लाह हो जाए, आपकी भी इस्लाह हो जाए। इंशाअल्लाह आइंदा कभी और कोई और उन्वान पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। AHN न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।